समुद्र में लंका फेंक दोगे? हाँ। हनुमान जी महाराज ने कहा बिल्कुल, मैं अभी जाता हूं और त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ूंगा और पूरा समुद्र में फेंक दूंगा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, सीता जी कहां बैठी हैं? लंका में ही बैठी हैं। हाँ बैठी हैं। अच्छा, जब तुम फेंक दोगे तो ठीक है, सीता जी का अस्तित्व तो सीता जी स्वयं सक्षम है, लेकिन लंका का अस्तित्व तुम मिटा दोगे। तो एक बात बताओ हनुमान, ब्रह्मा को चैलेंज देना है कि नहीं? और ब्रह्मा क्या है, बूढ़े हैं कि नहीं? बोलो। हनुमान जी ने कहा है। तो विधान तो ब्रह्मा ने यह बनाया है कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों है। रावण की मृत्यु किसके हाथों है? श्री राम के हाथों है। और मुझे विश्वास है कि तुम लंका को समुद्र में फेंक सकते हो, राक्षस वंश रावण समूल नष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ब्रह्मा ने विधान बनाया है कि राम के हाथों से रावण की मृत्यु होगी, लेकिन पहले ही तुम्हारे हाथों से मृत्यु हो जाए तो ब्रह्मा का विधान चौपट हो जाएगा, सम्मान खतरे में आ जाएगा ब्रह्मा का। इसलिए बूढ़े का आदर करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा तो बिल्कुल नहीं फेंकूंगा लंका, लेकिन अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। जामवंत जी ने कहा क्या कहना चाहते हो? तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उचित क्या है वो आप बताएं, मैं वही करूंगा, जो उचित होगा वही करूंगा। उचित क्या है? जामवंत जी ने कहा अब मैं बताता हूं उचित क्या है। आपने विचार किया, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा महान जिसको हनुमान कहते हैं, बोलो हाथ जोड़ के बूढ़े से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है कि उचित सिखावन दीजिस मोही। ये दिमाग के दरवाजे खुल जाने चाहिए। ये बुद्धि में जो ताला लगा हुआ है ना, इस विवेक के दरवाजे को खोलो। ये रामचरितमानस का जो प्रसंग तुम्हें प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। सब कुछ होने के बाद आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बताइए उचित क्या है, जो उचित होगा वही मैं करूंगा। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधि आई। इतना करो, केवल इतना करना है कि सीता ही देख कहो सुधि आई। सीता जी को देख करके सुध राम जी को सुना देना सीता की, इतना करना है। हनुमान जी ने कहा ठीक, आज्ञा श्रोधारी। अब जैसे ही भगवान राम के कार्य को करना, राम जी को सुध सुनानी है, सीता देख कहूं सुध आई, इतना ही करना है। भगवान राम अंदर बैठे हृदय में, किसके? हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, जामवंत जी की बात तो ये सीता देख कहो सुधी आई, लेकिन हमारा भी काम करोगे कि नहीं? अब देखो, यहां बूढ़ा और यहां परमात्मा दो, क्यों भाई? प्रभु राम परमात्मा ईश्वर की भूमिका में, और बूढ़ा भी देवता की भूमिका में होता है, क्यों भाई? देवता होता है ना, घर में बूढ़ा होता है तो तुम क्या कहते हो? देवता बैठा हुआ है। तो बूढ़े को कौन सा सम्मान मिलता है? देव वाला सम्मान मिलता है। अच्छा भैया, भगवान और देवता दोनों का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देवता की भूमिका में कौन है? बोले देवता की भूमिका में बूढ़े जामवंत जी हैं, और स्वयं परमात्मा की भूमिका में कौन है? प्रभु राम है। बोलो है कि नहीं? तो राम जी बोले हमारा भी काम करोगे कि नहीं? हनुमान जी बोले आपका काम यही तो है, सीताएं देख कहूं सुधी आई। कहे सीताएं देख कहूं सुधी आई, सीता जी का तो पता लग चुका है।
गिरिराज जटायु ने बता दिया है, ले दक्षिण दिश गए वो गोसाई, बिलपति कुर्री की नाई, नाथ दशानन ये गति की नहीं। दक्षिण दिशा में लंका है, रावण लेके गया है सीता को, और अभी अभी संपाति ने बता दिया है कि अशोक वाटिका में बैठी हुई है सीता जी, पता तो लग ही गया है। तो हनुमान जी बोले हम नहीं समझ पा रहे, फिर आपका काम अलग है क्या कोई? जयमंत जी ने जो बताया है वही कार्य हम समझ रहे थे कि आपका ही कार्य है, लेकिन आपका कुछ अलग है, स्पेशल है, अगर हो तो बताओ। भगवान राम बोले हाँ हाँ हमारा स्पेशल कार्य है, उसको तुम करना। क्या हमारा कार्य? जामवंत जी सुन रहे थे, कोई बातचीत हो रही है तो हंस पड़े जामवंत जी। हनुमान जी बोले आप क्यों हंस रहे? बोले हाँ हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हनुमान बहुत बड़ा दायित्व तुम्हें मिल रहा है। और एक बात बताएं, इस दायित्व को पूर्ण करने में तुम ही सक्षम हो, संसार में और कोई नहीं है, ये भी मैं समझ रहा हूं। राम वो हैं जो जगत का काम करते हैं। क्यों भाई, राम कौन है? जो जगत का काम करते हैं, क्योंकि जगत के ऊपर जब संकट आता है तो जगत के संकट का मोचन राम करते हैं। जामवंत जी ने कहा जब राम के ऊपर संकट आता है तो राम के संकट का मोचन हनुमान करते हैं। तुम वो हनुमान हो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। ये तो प्रभु हैं लेकिन तुम महाप्रभु। कौन हो? महाप्रभु। ये वीर है राम, तुम महावीर हो। क्या हो? महावीर। विक्रम बजरंगी, तुम महावीर हो। ये तो वीर हैं, तुम महावीर हो। ये प्रभु हैं, तुम महाप्रभु। ये जगत के संकट मोचक हैं, तुम राम के संकट मोचक हो। क्यों भाई, सत्य है कि नहीं? मैं समझ रहा हूं, लेकिन सुनो पहले कार्य क्या है, पहले सुनो फिर मुझे बताओ। भगवान राम ने कहा कि मेरा कार्य यह है कि इस समय मेरे सामने चुनौती है। क्या चुनौती है? चुनौती यह है कि रावण शक्तिमान है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। भले ही कोई ये कहे कि राम तो राम है, रावण क्या है, कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि रावण के पास शक्ति नहीं, महाशक्ति है। हनुमान जी ने कहा महाशक्ति का नाम हे हनुमान, रावण के पास महाशक्ति के रूप में सुलोचना है। कौन है? सुलोचना। महान पतिव्रता है, तपस्या कर रही है, और इतनी बड़ी ताकत है रावण के पास कि रावण गरज रहा है। दुनिया समझ रही है रावण के पास ताकत है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि रावण के पास ताकत कहां से आ रही है? सुलोचना तपस्या कर रही है। अच्छा बोलो, सती तपस्या करती है तो शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? हनुमान जी बोले हम नहीं समझ पा रहे थे ये बात, आज रहस्य खुला। जामवंत जी बोले क्या बात है हनुमान? हनुमान जी बोले बस बस बात समझ में आ गई बाबा, समझ में बात आ गई। महाशक्ति है रावण के पास, सुलोचना तपस्या कर रही है। अच्छा। जामवंत जी बोले एक बात कह दो राम जी से। हनुमान देखो, बूढ़े के अनुभव की बात मैं बता रहा हूं, बूढ़े के अनुभव। इधर आओ, एक बात कह दो, उदास मत हो राम जी, उदास मत हो राम जी। अगर रावण के पास महाशक्ति के रूप में सुलोचना तपस्या कर रही है तो हनुमान राम से कह दो कि राम तुम्हारे पास भी महाशक्ति है। अयोध्या में उर्मिला तपस्या कर रही है, तुमको विजयश्री दिलाने के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। बोलो ये किसका अनुभव बोल रहा है? जल्दी बोलो। बूढ़े का अनुभव। और जवाब सही दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई।
अगर सुलोचना वहां तपस्या कर रही है तो बोलो उर्मिला जी कर रही हैं तपस्या कि नहीं कर रही हैं? सुलोचना कौन है? मेघनाथ की पत्नी। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी। बोलो है कि नहीं? हनुमान जी तुरंत बोले सरकार बहुत बड़ा पावर है आपके पास भी, उर्मिला जी कर रही है ना तपस्या। भगवान मुस्कुरा गए, किसी बूढ़े से ज्ञान मिल रहा है। बूढ़े कौन थे जल्दी बोलो, कौन थे बूढ़े? जामवंत जी। इसलिए मैं कहता हूं कि बूढ़े को सुरक्षित रखो, ठंड न लग जाए इनको। ठंडी बहुत पड़ रही है, समझ रहे हो कि नहीं? इनको बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। रामा दल में सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा है बूढ़े जामवंत जी। और रावण यही तो गलती कर बैठा, रावण मालवंत को सुरक्षित नहीं रख पाया। यहां रामा दल में जामवंत थे बूढ़े, और रावण दल में कौन था बूढ़ा? मालवंत अति सचिव शयाना, और यहां जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो रामा दल में जामवंत जी को तो सुरक्षित रखा गया, लेकिन रावण दल में मालवंत को सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि ये कहा रावण ने बूढ़ भयो न तो मरते तो ही वो अबजन नैन दिखावस मोहि। निकल यहां से, निकल निकल। दिखाना नहीं है, अगर दिखाई दे गए तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। ये रामायण की चौपाई है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं। बोलो है रामायण। बूढ़ भयो न तो मरते तो ही अबजन नैन दिखावस मोहि। रावण कहता है मालवंत से निकल, ज्यादा बूढ़ा नहीं, बहुत मारता, अब आइंदा मेरे सामने मत आना। बोलो सबसे बड़ी कमजोरी, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। बोलो है फॉल्ट कि नहीं? ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। यहीं पर रावण शक्तिहीन हो गया, अनुभवहीन हो गया रावण। बोलो हो गया अनुभवहीन कि नहीं? अनुभव किसके पास था? मालवंत के पास था। मालवंत का अपमान कर दिया, अनुभवहीन हो गया। और यहां अनुभव कौन दे रहे हैं जल्दी बोलो? जामवंत जी। साहस कौन दे रहे हैं? जामवंत जी महाराज। भगवान राम ने कहा लेकिन हनुमान एक बात का ध्यान रखना। क्या? एक ऐसा इंद्रजीत है रावण के पास, ऐसा इंद्रजीत है कि एक चुनौती आएगी राम के सामने इंद्रजीत के द्वारा। ये वीर है। चुनौती कौन देता है युद्ध में? बोलो भाई, वीर देता है। और ऐसा वीर है हनुमान कि इंद्र भी कांपता है, जिसके पास वज्र है। क्या है? वज्र है, समस्त शक्तियां। इंद्र भी कांपता है। इंद्र रावण से नहीं डरता था, इंद्र मेघनाथ से डरता था। लोग भ्रम में है कि रावण से, रावण आवत सुनु सकोहा देवंत के, देवता भागते थे, लेकिन इंद्र नहीं डरता था रावण से। इंद्र किससे डरता था? मेघनाथ से। इसलिए उसका नाम क्या है? इंद्रजीत। हनुमान जी बोले इंद्रजीत? भगवान बोले हाँ। अब ऐसा इंद्रजीत वीर योद्धा रावण के पास है, तो बोलो सोचने की बात है कि नहीं हनुमान? हनुमान जी बोले है तो, अब आप ही ने बताया इंद्रजीत। हनुमान जी थोड़े से उदास हो गए। जामवंत जी बोले क्या बात है? क्या है? क्या एक समस्या आ गई क्या? इंद्रजीत है। इंद्रजीत किसके पास? बोले रावण के पास। जामवंत जी बोले इधर आओ, अपने स्वामी राम से कह दो उदास ना हो। अगर रावण के पास वीर योद्धा इंद्रजीत है मेघनाद, तो राम से जाकर के कह दो हनुमान कि राम आपके पास वीर और योद्धा लक्ष्मण इंद्रिय जीत है, इसलिए इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रजीत से बड़ा होता है इंद्रिय जीत। बोलो इंद्रिय जीत कौन है? लक्ष्मण है कि नहीं इंद्रिय जीत? बोलो भाई है। कहिए तात सो परम विरागी,
तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, नींद नारी भोजन पर हरई, बोलो है इंद्रिय जीत की नहीं? स्त्री का त्याग ही नहीं किया, निद्रा का त्याग किया। बोलो किया 14 साल तक। स्त्री का त्याग करना सरल है, भोजन का त्याग करना भी सरल है, लेकिन निद्रा का त्याग करना बहुत कठिन है। इतना बड़ा इंद्रिय जीत कि जिसने निद्रा का भी त्याग कर दिया। जाओ कह दो अपने स्वामी राम से कि उदास होने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, ये साहस कौन दे रहा है? जल्दी बोलो। समस्या में ढांढस बंधा रहा है और साहस दे रहा है, तो कौन दे रहा है? जल्दी बोलो। एक बूढ़ा दे रहा है। बोलो सबसे बड़ी संपत्ति है कि नहीं? सबसे बड़ी संपत्ति है बूढ़ा, सबसे बड़ी संपत्ति है बूढ़ा, सबसे बड़ा सम्मान है, और बूढ़ा सबसे बड़ा देवता है घर का। इसलिए बूढ़ों का सम्मान करना सीखो। ये राम कथा का मंच आज आपको प्रेरणा दे रहा है। तुरंत जाकर के कहा जामवंत जी महाराज ने कि जाओ कह दो अपने स्वामी राम से। हनुमान जी ने तुरंत जाकर के कहा, याद रखना बहुत बढ़िया बात कही। क्या? सुनो सरकार, सुनो सुनो सुनो। आपके पास वीर योद्धा इंद्रिय जीत है, वो तो इंद्रिय जीत है। कौन? लक्ष्मण। आप भूल रहे हैं लगता है। भगवान राम ने कहा कि हाँ ठीक है, कह रहे हो, हाँ ठीक है, लेकिन एक समस्या अटक गई है। दो का तो समाधान मिल गया। क्यों भाई, मिल गया कि नहीं? क्या? कि इंद्रिय जीत राम जी के पास है, इंद्रजीत रावण के पास है। सुलोचना महाशक्ति के रूप में तपस्या कर रही है, उर्मिला महाशक्ति के रूप में, महासती के रूप में अयोध्या में तपस्या कर रही। लेकिन एक और समस्या अटक गई। क्या? रावण के पास संत है जो भजन कर रहा है। देखो लंका को सुरक्षित किए था भजन। और किसका भजन? विभीषण का भजन। किसका भजन? जब तक विभीषण लंका में रहा, बोलो लंका का बाल बांका हुआ। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, आप पूरे नगर को भजन से सुरक्षित रखो। प्रभात फेरी होती है क्या बांसा में? ये बताओ। नहीं होती है ना? हाँ, प्रभात फेरी। इतना बड़ा गांव है, लगभग 3-4 हजार वोटर तो रहते ही हैं बांसा में। 3-4 हजार वोटर है सरपंच जी। हाँ, विधायक जी ने भी कहा, हमें लगता है कि ज्यादा है। अच्छा, तब तो बड़ा गांव है भाई। मध्य प्रदेश जिला दमोह में 2 गांव, एक बांदकपुर और ये बांसा। क्यों? बांदकपुर भी ग्राम पंचायत ही है। प्रतिदिन प्रभात फेरी होना चाहिए। यदि ग्राम को बाधाओं से मुक्त करना है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा गांव में न रहे और हनुमान जी सदा प्रसन्न रहें, तो ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम 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 की धुनी से प्रभात फेरी शुरू कर दो। राम नाम की धुनी से आप गुंजायमान कर दो इस ग्राम पंचायत को। टोलियां बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टोलियों के द्वारा हो जाएगा। लेकिन यह कार्य करना है। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बांसा में प्रभात फेरी? हाथ उठा करके समर्थन करो। पहले हाथ उठाया सभी ने, इस पर विचार कर लेना। और कहीं ना कहीं मैं तो वैसे कहता ही हूं कि प्रभात फेरी ग्राम की होनी चाहिए, लेकिन मुझे स्मरण भी दिलाया था आपके डॉक्टर रामशंकर राजपूत जी ने मुझसे कहा था कि महाराज जी अगर ऐसा आपके, मैंने कहा मैं तो कहना ही चाहता था, हर जगह कहता हूँ, लेकिन आज लंका की बात चल पड़ी तो मैंने बताया। बोलो लंका जैसी राक्षसों की नगरी को भी अगर सुरक्षित किया था तो किसने? विभीषण जी की प्रभात फेरी ने, विभीषण जी के राम नाम ने। ऐसा संत लंका को मिला है, इसलिए लंका का बाल बांका नहीं हो सकता है।
एक वोट बढ़ गया नहीं रावण के पास। क्यों भाई, राम जी के पास 2 रह गए। तो हनुमान जी हैं, अपनी प्रशंसा तो सुनना नहीं चाहते, तो उदास हो गए। जामवंत जी बोले क्या बात है, इधर आओ। क्या है, थोड़ा बुढ़ापे में सुनाई कम देता है ना, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है ना। तो जामवंत जी बोले इधर आओ, क्या बात है, हमको सुनाई नहीं दे रहा, बातचीत तुम्हारी धीरे धीरे हो रही, क्या बात है। बात यह है कि एक मत रावण के पास ज्यादा है। कौन सा मत? कहे 2 मत लंका में है, 2 मत अयोध्या में है। क्यों भाई, लेकिन एक मत विभीषण संत भजन कर रहा है। इधर आओ, अब ये बात तुम नहीं कहोगे, अब ये बात हम कहेंगे, तुम अलग हट जाओ। जामवंत जी गए और कहने लगे सुनो प्रभु, उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर रावण के पास 3 मत हैं, महासती के रूप में सुलोचना, तो आपके पास उर्मिला, वीर सैनिक इंद्रजीत के रूप में मेघनाद, तो इंद्रिय जीत के रूप में लक्ष्मण। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि रावण के पास 1 मत ज्यादा है, विभीषण जैसा संत, तो जामवंत जी ने कहा आपके पास हनुमंत जैसा संत है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बात हनुमान जी तो कहते नहीं कि हनुमंत जैसा संत। क्यों भाई, ये कैसे कह सकते थे? लेकिन जामवंत जी बोले अब मैं बोलूंगा। हटो पीछे हनुमान, अब मैं बोलूंगा। किसने बताया? बोलो, बूढ़े जामवंत ने, हनुमंत जैसा संत। बोलो है कि नहीं? अब प्रसन्न हो जाओ। राम जी बोले लेकिन बात तो बराबरी की हो गई, 3 वोट रावण के पास, 3 ही वोट राम के पास। क्यों भाई, तो क्या होना चाहिए? जामवंत जी बोले 3, आपके मत से क्या? राम जी बोले 1 वोट खिसक आवे। क्यों भाई, खिसक आए, जिसके पास आ जाए, क्यों भाई, उसे विजय मिल जाए। हमारी समझ में तो विजय श्री का यही मंत्र होता है। 1 वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 वोट खिसक आवे। हनुमान जी बोले आप कहो तो हम तीनों खिसका दें, आप कहो तो लंका जाएं और तीनों ले आए। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, 1 मत की जरूरत है, उसमें भी राम को संत मत चाहिए। कौन सा मत चाहिए? संत मत। हे हनुमंत, सीता का तो केवल पता लगाना है, लेकिन प्रयास करना विभीषण राम को मिल जाए तो राम को विजय अवश्य मिल जाएगी। विभीषण राम को मिल जाए, निश्चित विजय मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। और बोलो सत्यता है कि नहीं? सत्यता है कि